इसे कहते हैं नहले पे दहला। भारत ने एक साथ 2 महाबम फोड़ दिए हैं चाइना के ऊपर। एक तो अरुणाचल प्रदेश में बड़ा सा खेल कर दिया है भारत ने, जो चाइना ने सोचा नहीं था। तो वहीं भारतीय वायुसेना भी अब दमदार रूप में सामने आई है। जानेंगे भारत ने क्या कमाल किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चाइना की सीमा की बात करें ना, तो ये सीमा करीब 3488 किलोमीटर लंबी है, जो बेहद जरूरी है। इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से इसकी सुरक्षा करनी जरूरी है। इसमें से एक इलाका ऐसा पड़ता है जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के पास। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना तब से कोशिश कर रहा है जब से उसने तिब्बत पे कब्जा किया। तिब्बत पे कब्जा करने के बाद उसका अगला निशाना हमेशा से अरुणाचल प्रदेश रहा है। और आपको बता दें, तिब्बत और तिब्बती लोग ये दोनों ही भारत के सपोर्टर रहे हैं। ऐसे में चाइना ने एक बड़ी चाल चली और चाइना ने खास तौर पर तिब्बत के वो गांव जो अरुणाचल प्रदेश से सटते हुए थे, वहां से तिब्बतियों को विस्थापित करना शुरू किया। यानी तिब्बतियों को वहां से निकाल कर चाइना में अलग अलग जगहों पर स्थापित करना शुरू कर दिया। और ये जो बॉर्डर वाले इलाके थे ना, इन बॉर्डर वाले इलाकों में गाँव में चाइना ने अपने समुदाय, हान समुदाय के लोगों को, चाइनीज लोगों को बसाना शुरू कर दिया। ये स्थिति काफी लंबे समय से चलती रही, लेकिन उस समय की सरकार जागी नहीं थी और सरकार यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश में किसी तरह का कुछ भी करने से बचती थी। पर अब की नई सरकार एकदम से बदल चुकी है और अरुणाचल प्रदेश में भारत ने पहले सबसे बड़ा खेल किया है और ये खेल किया है चाइना बॉर्डर से लगते हुए। करीब 5000 करोड़ रुपए दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाने के लिए। जिसके तहत क्या किया जा रहा है, जिसके तहत 2 चीजें हो रही है। पहली चीज तो ये हो रही है कि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में गांव को बसाया जा रहा है, लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के इन गाँव में जो बॉर्डर विलेज हैं, वहां पर जब सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सुरक्षा को लेकर क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आपको बता दें, इसके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत सरकार नई आईटीबीपी की बटालियंस पोस्ट कर रही है अरुणाचल प्रदेश के इन गाँवों में। कहा जा रहा है कि 2966 इस तरीके के गांव हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये भारत सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है। वो इसलिए कि एक तो गांव को बसाने का प्रबंध किया जा रहा है, तो वहीं इसके साथ साथ गांव वालों की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी भी तैनात किए जा रहे हैं। मतलब गांव वालों को पूरे विश्वास में लिया जा रहा है कि आप यहाँ पर रहोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है। हालांकि इस तरीके के कदम भारत को काफी पहले उठा लेने चाहिए थे, पर देर आए दुरुस्त आए। सीमा पर गांव होने से डबल फायदा मिलता है। एक तो सीमा की सुरक्षा हो जाती है और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि सीमा पर अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसकी खबर तुरंत मिल जाती है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जल्दी से सीमा पर कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो ये मानव अधिकार का मुद्दा भी बन जाता है। यही वजह है कि चाइना सब कुछ सोचकर अपने सीमावर्ती इलाकों में गांव को बसाने की तैयारी कर रहा है। भारत ने अब एक तरह से नहीं बल्कि कई तरीके से चाइना को काउंटर करना शुरू कर दिया है और उनमें से एक अभी बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। दरअसल भारत बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना को मजबूत करना चाहता है और वायुसेना को मजबूत करने के लिए भारत लगातार फाइटर जेट पर काम कर रहा है और इसी के तहत भारत की एमका परियोजना चल रही है। लेकिन एमका परियोजना में एक सबसे बड़ी
प्रॉब्लम ये है कि भारत मेड इन इंडिया के तहत बनाना चाहता है अपना इंजन और भारत को सफलता नहीं मिल रही है। कई बार इंजन बनाने की कोशिश हुई, परीक्षण भी हुआ, लेकिन इस परीक्षण में जो बल चाहिए वो बल नहीं जनरेट हो पा रहा है भारत के द्वारा बनाए गए इंजन से। अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे समझ लीजिए कि चाइना की एयरफोर्स मजबूत होती जा रही है और भारत की एयरफोर्स में दिक्कतें आ रही हैं। भारत को इसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढना था, लेकिन इसका समाधान इतना आसान भी नहीं था। जब तक जियोपॉलिटिकल ऑर्डर नहीं बदलता तब तक कुछ भी आसान नहीं था। दुनिया में अगर अच्छे और सबसे बढ़िया इंजन कंपनियों की बात करें तो एक तो है अमेरिका की जी और दूसरा है यूके का रोल्स रॉयस और फ्रांस का सैफरन। ये 3 कंपनी हैं जो मानी जाती हैं दुनिया में इंजन बनाने में टॉप क्वालिटी की, और ये इनके फाइटर जेट में दिखता भी है। कितने का थ्रस्ट जनरेट करना होता है ये इंजन बहुत अच्छे से करते हैं। जीई का तो एक बहुत लंबा चौड़ा मार्केट पकड़ है, लेकिन ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो अपने साथ ढेर सारी शर्तें लाती हैं। एक तो भारत को टॉप क्वालिटी का इंजन देना, ये जल्दी को तैयार नहीं होते हैं ये देश। लेकिन अभी ऐसा जियोपॉलिटिकल सीन बन गया है ना कि चाइना के खिलाफ भारत को मजबूत होते हुए सारे देश देखना चाह रहे हैं। ऐसे में जी सैफरन ये आए हैं आगे और इन्होंने कहा कि हम आपको इंजन दे देंगे, आपको इंजन की टेक्नोलॉजी भी देंगे, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। यानी भारत एमका बना लेगा इनके दिए हुए इंजन के जरिए, पर भारत एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। ये तो भारत के लिए एक दुविधा वाली बात है। भारत चाह रहा था ऐसी डील साइन हो जिसमें कि भारत के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन ना हो, और आखिरकार भारत को इस मामले में सफलता मिल ही गई है। यूके की रोल्स रॉयस ने अब भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जिसके तहत इन्होंने कहा है हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे, मेक इन इंडिया के तहत आपके साथ पार्टनरशिप भी कर लेंगे और आपको इंजन बनाने में सारी सुविधाएं देंगे। बदले में हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं है, आप चाहें तो बने हुए एमका को बेच सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या हमारे तरफ से नहीं आएगी। वैसे ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक भारत ने इसे हाँ नहीं कहा है। इसलिए हाँ नहीं कहा है क्योंकि अब भारत देखना चाह रहा है कि कंपटीशन की वजह से अब क्या यूके के तुलना में अमेरिका और फ्रांस कोई नया ऑफर लेकर आते हैं जो भारत के लिए फायदा पहुंचाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।